मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। देखिए जी, अब मेरा सारा काम सुबह का निप चुका है। कपड़े भी धुल गए हैं और बर्तन वगैरह किचन साफ सब हो गया है। और टाइम देखिए 9:30 होने वाले, 9:20 हो चुके हैं। और यहाँ देखिए हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है। नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने न्यू चैनल प्रीत ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और व्यस्त होंगे। मैं भी यहाँ मतलब हम सब भी यहाँ अच्छे हैं। और देखिए आज दिन है मंगलवार का, जो कि सुबह से ही हमारे यहाँ पर बारिश हो रही थी ज़ोर से। बच्चे भी बहुत मतलब मुश्किल से गए हैं, क्योंकि बारिश बच्चों की बस आने के टाइम पर आई थी। तो बच्चों को बोला भी था छाता लेकर चले जाओ। बच्चे बोलते हैं मम्मी नहीं, फिर उधर से कौन लेकर आएगा। तो फिर वो ऐसे ही चले गए थे, क्योंकि बस भी उनकी यहाँ पर हमारे पास में ही आती है। और देखिए फिर कपड़े वगैरह धोकर डाल दिए थे मैंने कपड़े, बल्कि आज मैंने अंदर ही डाले धोकर। और अब टाइम हो चुका है 10, 10:30 बज चुके हैं। मैं टोकरे से बर्तन निकालने लगी हूँ जो सुबह धुल कर रख दिए थे। और साथ में ही फिर मैं चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि आज मौसम ठंडा हो रखा है और मैंने सोचा थोड़ी चाय बना लेती हूँ। जैसे मैंने अपनी चाय बनाकर डाली और मैं लेकर अंदर ही गई थी, तभी मम्मी भी आ गए। तब फिर मैंने मम्मी के लिए भी और चाय बनाई। फिर मम्मी और मैंने साथ में बैठकर चाय पी और टीवी देख रहे थे हम, क्योंकि बरसात के मौसम में देखिए जी काम तो होता नहीं है। बस ये है कि अंदर ही बैठे रहते हैं और टीवी वगैरह देखकर टाइम पास करते हैं। धूप वगैरह तो बाहर भी निकल जाते हैं कोई काम वगैरह। जैसे हमारी मम्मी तो उधर गायों का काम करती है, हम भी कभी कभार चले जाते हैं, क्योंकि हमारी सास है मतलब मम्मी, ये हमें अभी उधर डंगरों का काम करने के लिए नहीं कहती है अभी तुम लोगों को सारी उम्र काम डंगरों का ही करना है। उसके बाद फिर कई बार तो हम तीनों देवरानी जेठानी बोल भी देते हैं हम तो रखेंगे नहीं गाय भैंस, हम तो मतलब डायरी वगैरह से दूध ले आया करेंगे। तो कई बार ये हमसे वो करती है कि मोल का दूध तो किसके पास पिया जाता है। वैसे बात सच भी है कि जो दूध अपने घर के रियल दूध में होती है वो मोल के दूध में कहाँ जी। जैसे अब तो घर के दूध से मक्खन वगैरह दही सब हो जाता है, घी भी इकट्ठा कर लेते हैं। मोल का दूध तो पीने में ही पूरा नहीं होता, और ना उसकी चाय वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस वो तो मजबूरी हो जाती है कि पीना ही पड़ेगा। और देखिए जी यहाँ पर हमारे मौसम साफ़ हो गया था, तो ये कूप वाले मतलब भैया आ गए थे हमारे घर। फिर इनसे भूस वगैरह बंधवाते हैं, ये कूप बांधते हैं। जैसे कि भूस को स्टोर करना होता है हमारे यहाँ पर, यहाँ ऐसे ही स्टोर किया जाता है। और देखिए ये हमारा भूस स्टोर करें। और देखिए ये शाम का टाइम हो गया है, मैं रखने लगी हूँ राजमा उबलने के लिए, और साथ में ही इसको छौंकने के लिए मसाला बनाने लगी हूँ। और देखिए ये मेरा छुटकू साथ के साथ घूमता रहता है, जहाँ पर भी जाती हूँ वहीं पर पीछे पीछे फिरता रहता है और कैमरे के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। बोलता रहता है मम्मी वीडियो अच्छी बन रही है, ऐसी बन रही है, वैसी बन रही है। जो बच्चे करते रहते हैं शैतानियाँ वो करता रहता है। और देखिए नीचे लेट कर
एक्सरसाइज कर रहा था, जैसे कि ये और औरों को देखता है तो ऐसे ही करता है। और मैं इसके साथ बोल रही हूँ, मैं बोल रही नीचे मत लेट। और फिर ये कह रहा बड़ी मम्मी मेरे को पहले चीज़ दे दो खाने के लिए, फिर मैं यहाँ से खड़ा हो जाऊँगा। और देखिए फिर मैंने इसको बिस्कुट दे दिए थे खाने के लिए, फिर ये खाकर अंदर मेरी बेटी जो स्कूल का काम कर रही थी उसके पास चला गया, फिर उसको तंग करने लगा। और मैं मसाला बनाकर रख रही थी, और मतलब मसाला बनाकर रख दूँगी। उसके बाद चूल्हा जलाकर चूल्हे पर दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी। और इतना राजमा उबलेंगे तब तक दूध गर्म हो जाएगा। और फिर मैं उसके बाद दूध गर्म करने के बाद फिर मैं इसमें राजमा में छौंक लगा दूँगी, क्योंकि चूल्हे पर भी थोड़ी देर बनते रहते हैं, फिर सब्ज़ी गाढ़ी सी हो जाती है। पतली तो हमारे घर में मतलब बिल्कुल पानी पानी सा अलग होता है, राजमा अलग होते हैं, वैसे सब्ज़ी खाते नहीं हमारे घर में। और फिर मैं दूध चूल्हे के ऊपर रखकर आटा गूंद कर रख दूँगी, क्योंकि जब रोटी खाएंगे तब फुलके तो मैं गैस पर ही गरम गरम बना दूँगी। और देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ बारिश हो रही है, जैसे मैं बता रही थी सुबह बारिश हुई यहाँ पर, रात में भी, तो उसकी वजह से मौसम ठंडा हो गया और हवा भी ठंडी ठंडी लगती है। रात में तो हमने दोबारा से कंबल भी निकाल लिए। मेरे बेटे ने तो रखा भी नहीं था अपना कंबल, बोलता था मम्मी मेरा कंबल मत रखो अभी, मैं तो लूँगा। मैं कई बार बोलती थी कि मैं तो रख दूँगी धोकर, तो बोलता था आप रख दो, मैं तो फिर से निकाल लूँगा अपने आप से। तो मैंने रात में फिर अपना भी कंबल डबल बेड का जो होता है वो निकाला, और ठंड की वजह से निकाल कर फिर वो लिया, फिर लेटे। जो हमने खिस्सियाँ वगैरह निकाली थी उनमें तो ठंड लग रही थी। और देखिए जी हमारे बच्चे तो बड़े हैं, इनकी तो फुल यूनिफॉर्म होती है, तो ये तो अभी तो फुल यूनिफॉर्म ही डाल कर जाते हैं। जो मेरा छोटा सा गुल्लू है उसकी, वो इस बार ही उसका एडमिशन करवाया स्कूल में, तो उसकी तो न्यू यूनिफॉर्म आई है, तो वो हाफ बाजू की है। तो आज ठंडा मौसम होने के कारण उसको तो हमने घर के कपड़े ही डाल कर भेजे थे, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा है जी, फिर जैसे छोटा बच्चा वो अगर हाफ बाजू के कपड़े डाल कर जाएगा, जैसे ठंडा मौसम हो रहा है तो बुखार सर्दी वगैरह होने का डर रहता है। तो वो तो निक्कर वगैरह डालता भी नहीं है, उसकी मम्मा ज़बरदस्ती डालती है, वो अपनी मम्मा से तो डलवाता भी नहीं है। उसकी मम्मी फिर हमारे इधर यहाँ पर भेज देती है, बोलती है कि ये बड़ी मम्मी से तो डलवा लेगा, मेरे पास से तो डलवाता नहीं है अपनी मम्मी के। सबको पता है कि बच्चे जो होते हैं अपनी मम्मा के सामने तो ज़्यादा शेर बनते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझसे डरता है, तो इधर ले आते हैं उसकी निक्कर, तो फिर मैं इधर से डाल कर भेज देती, क्योंकि बस भी हमारे इधर ही आती है उनकी। और फिर भी कई बार तो मेरे से भी रोता है, फिर मैं उसको प्यार पूर करके मतलब कोई चीज़ का लालच देकर फिर डाल के भेजती हूँ। बोलती हूँ फुल यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, तो स्कूल की यूनिफॉर्म की शर्ट डाल के जाता है और घर की पैंट ये अच्छी नहीं लगती। और कभी उसको पैसे देकर भेजती हूँ, कभी खाने की चीज़। और देखिए जी मैंने अगला दिन है बुधवार का, उसमें मैंने बच्चों के लिए लौकी की बर्फ़ी बनाई थी, क्योंकि बच्चे कई दिन से बोल रहे थे मम्मा लौकी की बर्फ़ी बना दो। तो फिर मैंने अगले दिन सुबह और नाश्ता वगैरह बनाकर बच्चों को स्कूल भेजकर सबसे पहले मैंने यही काम किया था, क्योंकि चूल्हे पर फिर धूप आ जाती है तो चूल्हे पर यह काम अच्छे से हो जाते हैं। फिर मैंने बर्फ़ी बनाकर जमा कर रख दी थी, और फिर सारा काम निपटा कर 2-3 घंटे बाद मैंने इसके पीस कट किया, और देखिए पीस भी कितने अच्छे से कट कर तैयार हुए हैं। और